मेहता का उल्टा चश्मा। मेहता साहब, ये आयम खरे सम्मान समारोह में आएगा तो सही ना, बहुत चालाक है वो, कहीं छटक ना जाए। सही बात है। क्या कह सकते हैं जेठालाल, ये तो वक्त ही बताएगा भाई। हाँ खरे, देखिए ना, नंबर 1 कॉलेज में इतना बड़ा रैकेट चलाता है वो, कोई से पकड़ नहीं पाया आज तक। मतलब हर कदम फूक फूक के रखता है वो। हाँ वही तो, खुले हम पैसे लेके एडमिशन देता है, लेकिन उसके साथी, ट्रस्टी, कॉलेज का स्टाफ, प्रिंसिपल, किसी को इसके कुकर्म के बारे में पता ही नहीं है। कैसे पता चले जेठालाल, अपन ने तो देखा है ना भाई सब कुछ। अरे उसकी मोडस ऑपरेंडी कमाल की है, काम ऐसे करता है कि किसी को खबर हो ही नहीं सकती। वो जो सेटिंग भाई है वो स्टूडेंट से बात करता है, वो तो सामने आते ही नहीं ना आयम खरे खुद। तो सेटिंग भाई स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर सेटिंग भाई खरे के पास जाके कहेंगे भाई ये स्टूडेंट है, इसका एडमिशन कराना है। फिर खरे साहब स्पोर्ट्स कोटा, आर्टिस्ट कोटा, किसी भी कोटे में एडमिशन की बात करेंगे और ये सेटिंग नकली सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा, पैसे सेटिंग लेगा, बाद में खरे को देगा। तो किसको पता चलने वाला है कि इसमें खरे इन्वॉल्व है? भाई सर्टिफिकेट सामने है, कोटे में एडमिशन हो रहा है, किसी आदमी ने पैसे खाए या खरे को दिए, पता चल ही नहीं सकता, वो तो सामने आता ही नहीं है ना। वैसे हमारी महिला मंडल को गए हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं खरे ने उन सबको उल्लू तो नहीं बना दिया? अरे नहीं नहीं, कैसे? वो खरे बोतल में उतरा? मतलब वो खरे मान गया क्या? हाँ दया, क्या हुआ? सिंह के सियाड़? एक मिनट, सिंह शियार, ये कौन सा खेल खेल रहे हो भाई? अरे कोई खेल नहीं खेल रहे भिड़े, अरे इतने सालों से साथ में रह रहे हो भिड़े, अब भी पता नहीं चला? सिंह मतलब सफलता और सियार मतलब असफलता। अच्छा है। हाँ, दया ने सिंह बोला, मतलब वो खरे ने हमारे आमंत्रण का स्वीकार कर लिया। और सम्मान समारोह के लिए 17 तारीख की डेट भी दी है। अरे वाह, अरे बाप रे, मतलब वक्त बहुत कम है, फटाफट तैयारी करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ भाई भिड़े, सबसे पहले तो वो वीर सावरकर हॉल बुक कराओ, अगर वो खाली नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। सही बात है। ओहो, और जिन जिन लोगों को इनवाइट करना है उसकी भी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल। और हाँ भाई, आमंत्रण लिस्ट में बड़े बड़े लोगों का नाम लिखना, और जैसे कि एमके गांधी कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, पत्रकार, राजनेता, वो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। अगदी बरोबर है चाचा जी, जितने बड़े बड़े लोग हॉल में होंगे ना, उतनी ज्यादा शर्म आएगी उस खरे को। और हाँ भाई, जिन बच्चों को कम मार्क आने के बावजूद भी एडमिशन मिला है, उन सब के माँ बाप को भी बुलाना। पोपट, तू सबके नाम निकाल। हाँ हाँ, पक्का पक्का। लेकिन बापूजी, उनको बुला के क्या फायदा, वो लोग क्या करेंगे? तू बुलाना भाई। बापूजी, हमें तो आयम खरे का हृदय परिवर्तन करना है, उनको सुधारना है, इन सबको। अरे भाई, जिन लोगों ने पैसे देकर एडमिशन लिए है, उनकी अंतरात्मा को भी तो जगाना जरूरी है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अरे जब कोई पैसे देता है तभी तो सामने वाला पैसे लेता है ना। हाँ। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करना, जिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों का एडमिशन पैसे खिलाकर करवाया है, मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा और हम उन सबको इनविटेशन कार्ड भेजेंगे और बुलाएंगे। हाँ, मुझे बहुत सारे इनविटेशन कार्ड भी छपवाने पड़ेंगे, वो कौन छपवाएगा? हॉल बुक करेंगे, उसका डेकोरेशन कौन करेगा? इनविटेशन कार्ड देने जाना पड़ेगा, तो ये सब कौन करेगा? अरे भाई, सब लोग सवाल ही करेंगे तो काम कौन करेगा? अरे काम आपस में बांट लो। हाँ हाँ, ओके ओके, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबको काम बांटता हूँ। अय्यर, तुम हॉल का मैनेजमेंट संभालोगे। नो प्रॉब्लम। तुम्हारी मदद अब्दुल और टप्पू से ना करेगी। ओके। यस सर। हाँ, मेहता साहब, हाँ, इनविटेशन कार्ड पे जो भी मैटर छापना है ना, वो आप देख लीजिए। डन। और छोड़ी, तुम कार्ड छपवाना। और माँ छपवा के बांट भी दूंगा। कार्ड बांटने का काम हम सब मिलकर कर लेंगे। तो अभी इसमें भिड़ा तू क्या करेगा? आराम। जेठालाल, मैं सुपरविजन करूंगा, मैं देखूंगा कि हर काम समय पे हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, मुकादम। हाँ। अब वो तो सब ठीक है भिड़े, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस सम्मान समारोह का संचालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भाई क्योंकि खरे जानता है हम लोगों को, तो मैं तो उसके सामने जा नहीं सकता।
बराबर है। आता था पर आप संचालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो अरे और कौन करेगा क्या यार भाई? बबीता जी है ना, बबीता जी करेंगे। बबीता जी इस बार संचालन आप करना। नहीं मैं नहीं बबीता जी आप ही कीजिए ना संचालन। आप अंग्रेजी बहुत मस्त बोलते हैं। वो धानी फुटती है ना, वो पॉपकॉर्न फुटता है फट 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 फट, ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आप। हाँ बबीता जी प्लीज। हाँ कीजिए ना हाँ बबीता जी संचालन। खरे इम्प्रेस हो जाएगा। ओके फाइन। आप लोग कहते हो तो फाइन, ओके मैं करती हूँ। All the best. All the best. अब आएगा मजा। 17 तारीख को हम सब मिलकर आयम खरे की इतनी तारीफ करेंगे कि उसकी आंखें शर्म के मारे जमीन तक झुक जाएगी। लेकिन मेरे को तो टेंशन हो रहा है कि हमारी ये गांधीगिरी मिस्टर खरे पर इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। वो बहुत मोटी चमड़ी का आदमी है। अरे मुझे गांधी जी के विचारों पर पूरा भरोसा है, हम जरूर कामयाब होंगे। गणपति बापा जैसे चाचा जी बोल रहे हैं वैसा ही हो बाबा। सही बात है। अरे बेड़े अभी चिंता करके कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ तक आए, अभी पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। पर से हवा देवा से। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो सब शुरू हो जाओ। वो आमंत्रण कार्ड छपवाओ, पोस्टर छपवाओ, अखबार में छपवाओ पोपटलाल। बिल्कुल पूरे शहर में सबको पता चल जाना चाहिए कि 17 तारीख को आयम खरे का सम्मान समारोह है। हाँ हेलो प्रिंसिपल सर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। हाँ जी, दरअसल आपको इनविटेशन देने के लिए फोन किया। आपके एमके गांधी कॉलेज की जो ट्रस्टी है ना IM खरे, उनका हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है वीर सावरकर हॉल में 17 तारीख को। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ अभी अपने एरिया के कॉर्पोरेटर को फोन करता हूँ। IM खरे का सम्मान हो रहा है, अच्छी बात है। हम आएंगे, हम जरूर आएंगे और कहेंगे अगली बार हम जैसे नेताओं का सम्मान करें। ओ खुराना साहब, ये आपके लिए खास इनविटेशन है। 17 तारीख को वीर सावरकर हॉल, वो एकदम राइट टाइम पहुंच जाना जी। अरे वाह, एमके गांधी कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर खर्रे का सम्मान। हाँ जी, इस कॉलेज में तो मेरे बेटे ने भी एडमिशन लिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जरूर आएंगे जी। ओ मोस्ट वेलकम जी, राइट टाइम मिलते हैं खुराना साहब। चंगा सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाय दीना, डोंट फॉरगेट 17 जुलाई वीर सावरकर हॉल। ओके ओके बाय। दादाजी, पापा दादाजी, हमने सारे स्कूल और कॉलेज में खरे सर के सम्मान समारोह के पोस्टर लगा दिए। यस। मैंने मेरे अखबार में सम्मान समारोह की खबर छपवा दी है। क्या बात? मैंने भी जितने सारे इनविटेशन कार्ड देते सी, वो भी मैंने बड़े प्यार से बांट दिए हैं। वाह वाह पापा, वाह, वेरी गुड। 17 तारीख का हॉल को बुकिंग हो गया है और डेकोरेशन का काम भी स्टार्ट हो गया है। अरे वाह, अब आएगा मजा। हाँ अब ये आयम खरे चारों तरफ से घिर गया है। कैस? अब अगर अपने सम्मान समारोह में नहीं आया ना तो उसी का नाम खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इतना ही नहीं, वो सेटिंग बॉय जैसे कुछ लोग जो उसकी असलियत जानते हैं, वो भी ये सम्मान समारोह के बारे में पढ़ के सोच में पड़ गए होंगे कि आयम खरे का सम्मान समारोह आखिर क्यों भाई? भाई पढ़ा 17 तारीख को हमारे खरे साहब का सम्मान हो रहा है। अरे वही तो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि खरे साहब ऐसा काहे को कर ले। बेशर्मी की भी हद होती है। इतना पैसा खाने के बाद अभी अपना सम्मान करवा रहे ले। भाई पर अपनी तो चलती दुकान पे शटर गिर गया। दुकान बंद हो जाएंगी तो चलेंगे, लेकिन अपन अगर कहीं फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस मैटर के बारे में खरे साहब से बात करनी पड़ेगी। चल। हाँ 17 तारीख, करेक्ट करेक्ट। 17 तारीख को मेरा सम्मान होने वाला है। ओह थैंक यू सो मच। हे भगवान, मेरा सम्मान होने वाला है, ये बात तो आग की तरह फैल गई है।
तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर बोलूंगा क्या? मैंने तो कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। कॉलेज के ड्रामा टीचर से भाषण लिखवाना पड़ेगा। अरे खरे सर कैसे हैं? जी, तुम लोग यहाँ कैसे? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। लेकिन अंदर आ जाओ। आ जाओ। अरे सर लेकिन अरे अंदर आ जाना पहले। अरे अंदर आ जाना। हाँ बोलो, क्यों आए? अरे सर अपुन ने नीचे वो पढ़ेला है बाहर आपका सम्मान समारोह का, तो आपको कोंगो बोलने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है सर आपको एकदम झूठी तारीफ सुन के? मत पूछ सेटिंग, मत पूछ। सर चकरा गया है मेरा। 24 घंटे अच्छे होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। नींद में भी गुलदस्ते दिखते हैं। ऐसी हालत हो गई है कि छोटा सा झूठ बोलने को भी डर लगता है। कहीं किसी ने पकड़ लिया तो? अब तुम लोग जाओ, कहीं तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बस क्या सर, पहले आप अपुन को देख के कितना खुश हो जाते थे, अरे अब कैसे टेंशन में आ गए सर? अरे टेंशन न लूं तो क्या करूं? किसी को भी मेरी असलियत का पता नहीं है। इस कॉलेज के दूसरे ट्रस्टी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, सबको मैंने अंधेरे में रखा है। अगर सबको पता चल जाए कि खरे एडमिशन के पैसे खाता है तो अभी लोग जो तारीफ कर रहे हैं उससे कई ज्यादा जूते मारेंगे, जूते। सर जूते तो अपुन के धंधे पे पड़ गए हैं। आप तो बन के बैठ गए हैं एकदम ईमानदारी की मूरत। और अब एमके गांधी कॉलेज में कोई भी एडमिशन करवाने के लिए आएगा इसने। क्या सर, अपुन का धंधा एकदम बंद हो गया। अपुन तो एकदम बेकार हो गया ना सर। तुझे पैसे का टेंशन है ना? डोंट वरी, मैं बैठा हूं ना। बोले तो बस। हाँ ड्राइवर, गाड़ी में मेरी बैग है, वो जल्दी लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। हाँ जल्दी, क्विक। ठीक है सर। पहले मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा तुम किससे प्यार करते हो? अपुन की माँ को सर। अपुन की माँ ने अपुन को बहुत मेहनत से बड़ा किया सर। ईंटें तक उठाई है अपुन की माँ ने। तो बस अपनी माँ की कसम खाकर कहो कि कभी यहाँ आओगे नहीं और कभी कहीं भी मेरा नाम लोगे नहीं। मेरी इमेज पर दाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन पहले अपनी मां की कसम खाओ कि ना तुम कभी मुझे मिलोगे, ना कभी किसी से मेरे बारे में कुछ कहोगे। ठीक है सर, अपुन अपनी माँ की कसम खाता है। आज के बाद अपुन की जुबान पे आपका नाम कभी नहीं आया। सर अगर आप हाँ कहे तो हम आए आपके सम्मान समारोह में। सिर्फ ताली बजाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं नहीं, वहां आने की जरूरत नहीं है। बस क्या सर, सेटिंग भाई ने अपनी माँ का कसम खाया है। सेटिंग भाई मर जाएंगे पर उनकी जुबान पे आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, मगर आओ तो छिप कर आना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग आए हो। अब तुम जाओ, मुझे सम्मान समारोह की तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट सर। संभल के जाना, कोई देख ना ले। जब तक ये सम्मान समारोह खत्म नहीं होता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। ये आप क्या कर रहे थे पुकी पापा? क्या? अरे सुबह जल्दी उठना है तो भी चैन की नींद सो जाइए। मेरा मतलब है आप जाग क्यों रहे हैं? सो जाइए ना। क्यों? अरे भूल गए, कल 17 तारीख है। खरे साहब का सम्मान करना है और उनका सम्मान करने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठकर हॉल पर पहुंचना है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए अभी जल्दी जल्दी सोना पड़ेगा ना।
हाँ सॉरी सॉरी यार, चलो सो जाते हैं। सो जाइए। टप्पू के पापा, एक बात कहूँ? क्या? मुझे आप पर बहुत गर्व है। क्यों? ऐसा क्या किया मैंने? बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो अन्याय के सामने आवाज उठाते हैं? कुछ लोग तो भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं, कुछ लोग तो भ्रष्टाचार देखकर आंखों के ऊपर चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं है। आपने वो भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करने का सोचा, अन्याय के सामने लड़ने का सोचा। ये बहुत बड़ी बात है टप्पू के पापा। ऐसी बात नहीं है दया, अन्याय के खिलाफ हर कोई लड़ना चाहता है, लेकिन सबकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी के पास ताकत नहीं होती, कोई परिवार की जिम्मेदारी से दबा हुआ होता है। बाकी अन्याय के खिलाफ तो हर कोई लड़ना चाहता ही है। फिर भी टप्पू के पापा, आपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ। क्या? यही कि आने वाले 7 जन्म क्या 700 जन्म तक पतिदेव के रूप में आप ही मिले। और भाई? सुंदर। सत्यानाश। क्या? सत्य करेगा विनाश। कल हमारा सत्य वो खरे के भ्रष्टाचार का करेगा विनाश, ऐसा कह रहा था मैं। चलो चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। गांधीगिरी जिंदाबाद! गांधीगिरी जिंदाबाद! गांधी बापू अमर रहे! गांधी बापू अमर रहे! गुड नाइट! अरे सो जाना भाई, अबे गुड नाइट के लिए क्यों वापस खड़ी हो रही है? सो जा। कमाल है, 8:30 बज गए फिर भी कोई हाजिर नहीं है। लगता है मुझे ही सबको जमा करना पड़ेगा हमेशा की तरह। मैं कह रही थी टाइम है। अरे क्या टाइम है आदमी, 8:30 तो बज गए ना। अंकल, एक बगाल। भिड़े अंकल कितना लेट कर दिया, हमें जाना है ना हॉल पर। पापा, अरे भाई मुझे क्या बोल रहे हो, मैं तो कब से रेडी हूँ। हमारे पिताश्री कहाँ है कि आज भी लेट हमेशा की तरह? नहीं भिड़े अंकल, पापा तो कब से रेडी है, अभी आते ही होंगे। आले थे ना तुम अजून। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आदराम, बाकी सब लोग किधर है? हाँ भिड़े, तूने सबको टाइमिंग बताया था कि नहीं? पोपटलाल, मैंने सबको टाइम बोला था 8:30 बजे का। वहाँ देखो नोटिस बोर्ड पे लिखा है मैंने, लेकिन फिर भी लेट ही है सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब आ गए, इनको मालूम होगा जेठालाल किधर है। अरे अय्यर भाई, मेहता साहब से क्या पूछ रहे हैं? वो क्या बताएंगे? वो जेठालाल के दोस्त है, सेक्रेटरी थोड़ी है। भाई सेक्रेटरी तो तू है ना भिड़ा, तुझे पता होना चाहिए। पोपटलाल, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, जेठालाल का नहीं। हाँ तो जेठालाल भी तो सोसाइटी में ही रहता है। अरे पोपट, नहीं, तुमसे बहस करके कोई फायदा ही नहीं। अरे भाई, किस बात पे बहस हो रही है भिड़े मास्टर? भाई आज तो हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं भिड़े मास्टर। डॉक्टर रति, हमको 8:30 बजे हॉल पर पहुंचना था, लेकिन अभी तक जेठालाल का कुछ अता पता नहीं है। बोलो। हाँ तारक समझाइए ना। अरे भाई, आप लोग जेठालाल का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं और जेठालाल तो वैसे भी उस हॉल में सबके सामने आ नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। करेक्ट। सही बात है, लेकिन मेहता साहब, सोडी तो गाड़ी लेके आया नहीं, हम जाएंगे कैसे? हाजी भाई, मेरी रोशन से बात हो गई, वो गाड़ी लेके पहुंचना ही होगा। अच्छा अच्छा। कमाल है, वहाँ पे सारे मेहमान लोग आने लगे होंगे। सम्मान समारोह हमने ही आयोजित किया है और हम ही लेट जाएंगे तो कैसा लगेगा? एक काम करते हैं भिड़े, तू, मैं, अय्यर और अब्दुल आगे निकलते हैं, सारी तैयारी करते हैं। भाई आप सब लोग पीछे से आ जाना। हाँ, ये करेक्ट है। आप लोग निकलिए। अंकल, हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। चलो। एक मिनट, जाते जाते भगवान के दर्शन करके जाना। हाँ सब लोग। अरे मंजे के अंदर। हाँ। ऑल द बेस्ट। चिंता ऑल द बेस्ट। हम आशीर्वाद दो कि आज हमें सफलता मिले। हाँ, ऐसे ही समझो कि हमारी परीक्षा ही है। नहीं नहीं, वो क्या है, वो खरे साहब है ना, आज उनका सम्मान समारोह रखा है, तो हम लोग माँ है। हाँ वादा नहीं, तू शांति से माँ से बात कर ले, हम लोग जाके आते हैं। माँ लेट हो रहा है तो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बाय।
वो माँ का फोन था और क्या है कि आज बहुत बड़ा दिन है ना, तो माँ से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेना ही चाहिए। ठीक है तैयार? हाँ बापूजी रेडी तैयार तैयार। मैं भी बापूजी के आशीर्वाद ले लेता हूँ। बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि आज कैसे भी करके वो खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। हाँ हाँ, होगा होगा, जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बापूजी, खरे साहब का आज हृदय परिवर्तन हो गया ना, तो कई सारे होशियार विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा। माता जी, हमारा साथ देना। हाँ, हम जो कुछ आज करने जा रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए करने जा रहे हैं। हमारा साथ देना प्लीज। अच्छे काम में भगवान हमेशा हमारे साथ ही हो। चल। अरे चाचा, रोशन आ गया। अरे वाह। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ गाड़ी जेठालाल भी आ गया। आओ भाई आओ, जेठालाल जल्दी आओ यार। आगे मेहता साहब आगे। सॉरी हाँ, जरा लेट हो गए। अरे भाई जेठालाल, इतनी देर, तुम्हारा नाम का बवाल मचा हुआ है यहाँ। आ गया भाई आ गया। हो गया जी, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, गड़िया का इंतजाम हो गया, सब आ गया, अब फटाफट हम लोग निकलते हैं। अरे सोडी क्या करते हो भाई, आज के दिन तो थोड़ा टाइम पे आना चाहिए ना भाई, तुम्हें मालूम है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज कयामत का दिन है। कोई आमद का दिन है? और मैंने तो सबने क्या था कि आयम खरे का आज सम्मान करने का दिन है। हाँ वही वही, कयामत का दिन छोड़ी, मतलब द डी डे, द फाइनल डे, मतलब आज पता चलेगा कि आयम खरे का हृदय परिवर्तित होगा कि नहीं। ओए होएगा जी, रब जी की कृपा से हृदय परिवर्तन होगा। सही बात है छोटी। अरे होगा होगा, मैं तो उस खरे का हृदय परिवर्तन जरूर होगा। अरे बार बार पानी की थप्पड़ लगने से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, ये खरे तो फिर भी इंसान। वाह वाह बापूजी वाह, आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जोश चढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल। हम में है इतना जोश कि उड़ा देंगे खरे साहब के होश। यस। क्या बात। खरे साहब के दिल से और एमके गांधी कॉलेज से भ्रष्टाचार निकल कर ही रहेंगे। अय्यर का फोन है। हाँ यार बोलो। हाँ बबीता, निकले तुम लोग? नहीं बस हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं। अरे और कितना देर है? यहाँ पर गैस लोग आना शुरू हो गए। अच्छा जयलाल किधर है? हाँ है ना जेठा जी यहाँ पे। हाँ ध्यान आ जरा उसको। हाँ एक मिनट, अय्यर आपसे बात करना चाहता है। अरे बोलिए बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, तुम्हारी वजह से हमेशा सबको लेट हो जाता है। हाँ यहाँ पर गैस लोग आना शुरू हो गए, अभी और कितना देर है? हेलो हेलो। हाँ हेलो 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 जेठालाल, मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है तुम्हारा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। हाँ बबीता बोलो। हाँ यार एक मिनट, हाँ मैं फिर से जेठा जी को फोन देती हूँ। जेठालाल को छोड़ो, तुम लोग जल्दी से आओ, यहाँ पर गैस आना शुरू हो गए हैं। हाँ यार तुमने एक बार कह दिया ना, बस हम लोग अभी निकल रहे। ओके हाँ बाय। हमें जल्दी चलना पड़ेगा, गेस्ट आना शुरू हो गए वहाँ पे। हाँ। चलिए चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ एक मिनट। छोटे, मैं क्या कहता हूँ, तू और रोशन भाभी तुम दोनों खरे के घर पे जाओ और उसको तुम्हारी जीप में बिठा के वहाँ लेके आओ। क्या आज उसको छटकने का एक भी बहाना हमको नहीं देना है, वरना हो सकता है वो कहे अरे ड्राइवर आया नहीं, मेरी गाड़ी बिगड़ गई, ट्रैफिक में फंस गया। ऐसा कोई भी मौका हमें उसको देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया जेठालाल, बहुत अच्छा सोचा तुमने। ओए जेठा भरा, अगर गड्डी सच में खराब हो भी गई ना, तो आयम खरे को गड्डी में से निकाल के अपने कंधे पे बिठा के पर लेके जरूर आऊंगा। क्या बात है सनी भाई। भाई सोटी जरूर लेके आएगा। बहुत बढ़िया सोडी, वेरी गुड, यही जोश चाहिए। चलो बैठो। हाँ एक मिनट बता सब। बबीता जी बेस्ट ऑफ लक, आज आप प्रोग्राम का संचालन करने वाले हैं। थैंक यू। हाँ बबीता जी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ संचालन कीजिएगा, बिना डरे। हाँ अरे मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? बबीता जी की सिर्फ एक मुस्कान काफी है। वो स्टेज पे आके खाली ऐसा एक स्माइल देंगे ना, तो सब प्रेक्षक लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। नहीं बबीता जी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट डोंट वरी, आई विल मैनेज डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट बबीता जी। हाँ चलिए आप लोग चलिए, मैं और जेठालाल बाद में आते हैं। आप लोग क्यों बाद में? अंजलि भाभी, मैंने और मेहता साहब ने कुछ अलग प्लान बनाया है।
हम लोग क्या बाद में चिपका रहेंगे और वो खरे के सामने, खरे साहब के सामने ऐसी एंट्री मारेंगे कि हमको देख के उसका डबल शॉक लगेगा। आज तो खरे साहब के सामने ऐसी गांधीगिरी करेंगे ना कि उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं होगी। हाँ चलो जल्दी से वीर सावरकर हॉल चलते हैं और वहाँ जाके गांधीगिरी को अंजाम देते हैं। और जी आप सब इन गाड़ियों पे बैठ के वीर सावरकर हॉल पहुंचो। मैं और रोशन आयाम खरे को लेके आते हैं। जो बोले सो निहाल। महात्मा गांधी जिंदाबाद। चलो और सोनिया आ जाएगा। चलिए मेहता साहब, हम भी अभी टहलते टहलते निकलते हैं। हाँ, और वहाँ जाके ऐसी गांधीगिरी करते हैं जेठालाल कि वो आयम खरे खुद अपने मुंह से कहेगा आयम खोटे। ओह वाह वाह मेहता साहब वाह, क्या बात कही है, मजा आ गया। देह परिवर्तन हो जाएगा। कॉलेज के ड्रामा टीचर से भाषण लिखवा तो दिया, लेकिन सबके सामने बोलूंगा कैसे? जो मैंने किया नहीं उसे कहूंगा कैसे? खरे खरे लगता है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं उसके लायक नहीं हूं। ये मैं क्या पढ़ रहा हूं? ओह सॉरी सॉरी। अब आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। बेईमानी मेरे खून में है। नहीं 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 नहीं, अरे ईमानदारी मेरे खून में है। ये भगवान, ये सबके सामने ऐसा जो बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या कर दिया? क्यों हाँ कर दिया? ईमानदारी का ऐसा थप्पा लग गया है कि 2 एडमिशन करवाने थे वो भी रह गए। अरे खरे, जो किसी से ना डरे वो खुद से डरने लगा है। चलिए मैं तैयार हूँ। अरे ये सुमित नहीं आया अभी तक। सुमित! हाँ मॉम, आई एम रेडी। पापा मैं आ गया। पापा आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज आपके पापा की आत्मा को बहुत खुशी मिलेगी। वो ऊपर से देख रहे होंगे। पापा आप मेरे हीरो हो, हीरो। और जब आपका सम्मान होगा ना तब मैं जम के तालियां बजाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे परिवार को पता चल जाए कि ये सब झूठ है तो सबसे पहले वो लोग ही जूते मारेंगे। भगवान करे रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो जाए ताकि मैं हॉल तक पहुंच ही ना पाऊं। अभी कौन आया होगा जरा देखना। हाँ हाँ पापा। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। मिस्टर खरे तैयार है? हाँ है ना, आइए आइए प्लीज करो। चल जल्दी सोनिए प्लीज करो। ओके हाल है सब बढ़िया जी। ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं। अरे गाड़ी लेकर आने की क्या जरूरत थी, हम खुद आ जाते हैं। ओ ना जी ना, आप हमारे खास मेहमान हो, आपको तकलीफ कैसे दे सकते हैं? और समझ लो जी सम्मान समारोह में जाते हुए आपकी गड्डी खराब हो गई। और समझ लो जी सम्मान समारोह में जाते हुए आपकी गड्डी पंचर हो गई। तो आप नहीं आ पाते ना, और हम नहीं चाहते कि आप नहीं आओ। वो सब आपका वहां पे इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो हमारे साथ फटाफट चलो। चलिए फिर क्या सोचने लगे? जब से आपकी तारीफ शुरू हुई है ना, अब बहुत सोचने लगे। चलिए पापा चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। हाँ हाँ चलो 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 चलते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलिए चलो जो होगा वो देखा जाएगा। आओ जी आओ। हाँ हाँ चलो पापा चलो, लेट्स गो। आइए सब आ गए।
अच्छा सब काम ठीक से हो गया ना? कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ सब काम ठीक से हो गया, फर्स्ट क्लास। अरे आगे आप लोग चलो, सब अंदर जाइए। अरे प्रगति महिला मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और आप ही लेट आ रहे हो। चलिए अंदर जाइए जल्दी। चलो। अच्छा बिल्ली मास्टर, हम लोगों ने जिन जिन लोगों को आमंत्रण दिया था वो सब आ गए? सब आ गए, ओनली आई एम नॉट देयर। मतलब आई एम खरे इज नॉट देयर, मतलब वो आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। चलो अंदर जाइए। वाह वाह वाह, मस्त तैयारी हो गई। अरे आ गए, आइए आइए आइए। क्या बात है, देखिए परफेक्ट परफेक्ट अब उसे ना, क्या बात है। वाओ, वेरी रियलिस्टिक, हाँ, वेरी नाइस। ग्रेट, मस्त किया ना। मस्त सजाया है। 2 बजे। अरे वाह वाह। बड़े मास्टर अच्छी तैयारी है। आप लोगों ने मस्त सजाया है, जोरदार तैयारी की है। अब तो खेल खरा-खरी का होगा। खरा-खरी? कच्ची कैरी का? अरे कच्ची खैरी नहीं आती भाई, खरा खरी मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ सही बात है। मतलब तड़ाफड़ी का होगा। धमाल होगी आज तो। आज गांधीगिरी करने का मजा जाएगा। बिल्कुल। सुनिए सुनिए, सब कुछ रेडी है ना? सोडी अंकल खरे सर को लेकर आ गए। ओहो आ गए। बबीता जी आप संचालन शुरू कीजिए। ओके। पोपटलाल, कोमल भाभी और माधवी भाभी, मतलब माधवी, तुम लोग जाके खरे को रिसीव करके आओ। हाँ। बाकी बच्चे हम लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हमें जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। हम जिस महान व्यक्ति का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो व्यक्ति मिस्टर आई.एम. खरे यहाँ आ चुके हैं। बस थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होंगे। अरेंजमेंट हो गया है। आगे 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 आगे। आइए 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 आइए। आइए, नमस्ते। नमस्ते। वेलकम। आइए आइए। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। थैंक यू थैंक यू। खरे जी, प्रगति महिला मंडल की ओर से आपका बहुत 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 स्वागत। थैंक यू आइए 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 आइए। अभिनंदन खरे साहब, अभिनंदन। थैंक यू। एक दो फोटोग्राफ साथ। थैंक यू सर, मुझे पहचाना, पत्रकार पोपटलाल। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ पोपट भाई, ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। लेकिन कमाल का इंटरव्यू छाप दिया है आपने। थैंक यू खरे साहब, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। अभी आपके जीवन के ऊपर पूरा एक स्पेशल एडिशन छापना है मुझे। नहीं, अरे भाई इतना ही काफी है। नहीं, आपके ना कहने से नहीं चलेगा। भाई लोग मरने के बाद अमर होते हैं, हम आपको जीते जी अमर कर देंगे। क्या? आइए ना सर, अंदर चलिए। आइए प्लीज आइए। So sweet of you. Thank you so much. वेलकम। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। हम सबके चहेते माँ सरस्वती के उपासक मिस्टर ईश्वर महादेव खरे जी आ गए हैं। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर मिस्टर आई.एम. खरे जी। I am
इतने सारे लोग, बाप रे, क्या बोलूंगा इनके बीच में। कोई मेरी पोल ना खोल दे, वरना ताली की बजाय जूते पड़ेंगे। हम लोग ऑडियंस में जाके बैठते हैं। चलो सुमित बेटा। हाँ मम्मी। नहीं नहीं, आप लोग भी स्टेज पे बैठिए प्लीज, हमें आपका भी सम्मान करना है। हाँ, क्योंकि सफल इंसान के पीछे उनके पूरे परिवार का हाथ होता है जी। इसलिए ये लीजिए। और ये आपके लिए। खरे सर, आप इन्हें तो मिल ही चुके हैं। ये हमारी प्रगति महिला मंडल के प्रमुख है दया भाभी। और ये चाचा जी हैं हमारे प्रेरणा और मार्गदर्शन। नमस्ते। नमस्ते। भाई समझ नहीं आ रहा कि जनता पागल हो गई है या हम सपना देख रहे हैं। कितनी तालियां बजा रहे हैं सब। इन सब ने तो खरे साहब को महान बना डाला। चुपचाप बैठ और तमाशा देख खाली, समझा क्या? अपन लोग खाली इधर इसलिए आए ले कि खरे साहब क्या कर रहे हैं, बस वो देखने के लिए। क्योंकि अपन ने कसम खाई है कि खरे साहब का नाम नहीं लेने का। लेकिन खरे साहब ने हमारा नाम ले दिया तो खुद अच्छा बनने के चक्कर में हमारा विकेट ना ले लें। हाँ, बात में पॉइंट तो है। मेहता साहब, वीर सावरकर हॉल पहुंच गए। रणभूमि आ गई जेठालाल। तैयार बाहुबली? हाँ महाबली। ठीक है, तो कुछ चुपके से अंदर जाते हैं और आयम खरे का तमाशा देखते हैं। प्लान सारा याद है ना? बिल्कुल। समय आने पर धमाकेदार एंट्री करेंगे और फिर ऐसी बातें करेंगे कि आयम खरे के होश उड़ जाएंगे। अरे होश तो गोकुल धाम निवासियों की भी उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आज हम क्या बातें करने वाले। हाँ। झटका लगेगा, झटका। चले? अब हम इस सम्मान समारोह का प्रारंभ करते हैं। ये जगह मस्त है मेहता साहब। यहाँ से हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। कोई नहीं। मैं हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आयम खरे जी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके इस सम्मान समारोह का प्रारंभ करें। आइए। हद। क्या अच्छा तो बोले बबीता जी। बबीता जी की बात कौन कर रहा है जेठालाल? तो अरे हद देखो ना भाई, जिस आदमी की करतूतों की वजह से इतने होनहार बच्चों का भविष्य खराब हुआ, अंधेरे में चला गया, वो माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करने जा रहा है। कलयुग है मेहता साहब, यही इसे ही कहते हैं कलयुग। दया भाभी, दिया तो जल ही नहीं रहा है, तीली बुझी जा रही है। ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? कमाल है, ये दिया जल क्यों नहीं रहा है? कहीं माँ सरस्वती जी नाराज तो नहीं हो गए? दिया जलेगा कैसे? माँ सरस्वती के मंदिर में इतने बुरे काम जो किए हैं। सही बात। शायद मैंने इतने सारे गलत काम किए हैं, इसलिए दिया जल नहीं रहा है। अगर ये दिया नहीं जला तो सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी।